अगर आप एक यंगस्टर हैं तो आपने बोट ब्रांड के बारे में ज़रूर सुना होगा। बोट ब्रांड यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज हम जानेंगे बोट के बिजनेस मॉडल के बारे में और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि बोट एक सक्सेसफुल ब्रांड कैसे बना। सबसे पहले हम बोट कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बोट एक इंडियन बेस्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है जो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। बोट का लीगल नेम है इमेजिन मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। बोट मेनली ऑडियो फोकस्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ट्रैवल चार्जर्स, प्रीमियम रग्ड केबल्स एट्सेट्रा। जो बड़े बड़े ब्रांड्स पहले से एस्टेब्लिश थे इंडियन मार्केट में, बोट उन्हें बहुत अच्छे से compete करता है और या उनसे भी अच्छे फीचर्स देता है अपने प्रोडक्ट में। अब हम बात करेंगे बोट के को फाउंडर्स के बारे में। बोट कंपनी के को फाउंडर्स हैं मिस्टर अमन गुप्ता एंड मिस्टर समीर मेहता। मिस्टर अमन गुप्ता को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है बोट के। इस कंपनी को शुरू करने से पहले वो डायरेक्टर ऑफ सेल्स थे हरमन इंटरनेशनल के, जिसके JBL, हरमन कार्डन, AKG सब ब्रांड्स हैं। और इसके भी पहले ये को फाउंडर एंड CEO थे एडवांस्ड टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के, जिसने हेल्प की थी बड़े ग्लोबल ब्रांड्स की जैसे बीट्स, सनहाइजर की इंडियन मार्केट में लॉन्च करने में। तो इससे पता चलता है कि इन्हें पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज थी ऑडियो फोकस्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रिक ब्रांड्स की, जो आज इनके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। दूसरे जो को फाउंडर वो है मिस्टर समीर मेहता, जो ऑनर है रेडवुड इंटरेक्टिव के, जो रेड गियर ब्रांड के नाम से कंप्यूटर गेमिंग हार्डवेयर और पेरिफेरल्स डिस्ट्रीब्यूट कर। मिस्टर समीर मेहता डायरेक्टर भी है कोरस इंडिया के, जो इनका फैमिली बिजनेस है। अब बात करते हैं बोट की फंडिंग्स के बारे में। बोट कंपनी के 4 लीड इन्वेस्टर्स हैं और इन्हें 5 बार फंडिंग्स मिल चुकी है। ये अभी तक टोटल $109.6 मिलियन की फंडिंग से रेस कर चुके हैं। और इसमें बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ जैसे बाबक पिंकस, इनोवेन कैपिटल, नावी टेक्नोलॉजीज और फायरसाइड वेंचर्स ने। अब जानते हैं ये इतना पॉपुलर कैसे हुए इंडियन मार्केट में। वैसे तो मार्केट में पहले से ही बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स थे, तो बोट कैसे पॉपुलर हुआ? जब से स्मार्टफोन्स का इकोसिस्टम ग्रो होना शुरू हुआ, तब इन्हें बहुत अच्छा बूस्ट मिला ईयरफोन्स और हेडफोन्स से। और इनके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जब इंडियन मार्केट में अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स आना शुरू हुए, तब उन्होंने अपने बॉक्स में ईयरफोन्स देना बंद कर दिए थे। लेकिन वो नीड थी लोगों की, और फिर लोगों ने बाहर से ईयरफोन्स और हेडफोन्स खरीदना शुरू कर दिए। लेकिन मार्केट में पहले से ही कंपनीज थी जो ईयरफोन्स और हेडफोन्स बनाती थी, जैसे सोनी, JBL, बोस। लेकिन ये ब्रांड्स प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं और इनके प्रोडक्ट्स महंगे होते थे। और फिर बोट ने अफोर्डेबल सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स निकाले और यंगस्टर्स को अट्रैक्ट किया अपने कूल लुकिंग प्रोडक्ट से, और यंग कस्टमर्स को टारगेट करके और उन्हें अच्छे से समझकर उनके लिए प्रोडक्ट्स निकालना शुरू कर दिए। और ये ब्रांड यंगस्टर्स को धीरे धीरे पसंद आने लगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल रेंज में कूल लुकिंग प्रोडक्ट्स और अच्छी क्वालिटी भी दे रहा था। अब बात करते हैं बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो बोट बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। बोट एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करता है। बोट के साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जैसे सिंगर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस जुड़े हुए हैं। ये अपने ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स को बोट हेड्स के नाम से बुलाते हैं। और इनके ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे नेहा कक्कर, दिलजीत दोसांझ, कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी, और क्रिकेटर्स जैसे हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, KL राहुल, ऋषभ पंत। मतलब इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में कुछ सेलिब्रिटीज़ को ले रखा है, और साथ ही में ये 6 IPL टीम्स को भी स्पॉन्सर करते हैं। इन्होंने कुछ बड़े इवेंट से भी टाई अप किया हुआ है, जैसे सनबर्न, लेकमे फैशन वीक। और ये म्यूजिक वीडियोस के थ्रू भी अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मेनली यूथ ही इनकी टारगेट ऑडियंस है। और ये सोशल मीडिया पर भी अपने ब्रांड की बहुत अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। अब बात करते हैं बोट के USP की, या उसके यूनिक फैक्टर की, जिससे बोट इतना पॉपुलर हुआ है। बोट का ये मानना है कि वो प्रोडक्ट्स नहीं, एक्सपीरियंस बनाते हैं। बोट ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाते जिसमें कस्टमर को अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करके कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना पड़े, बल्कि वो अपनी ऑडियंस को सुनते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और फिर उनकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यही चीज़ उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है। ये ना तो ज़्यादा ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ना ही चीप प्रोडक्ट्स देते हैं, लेकिन ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बहुत ही अपीलिंग होते हैं। और इसी के साथ ये इंडियन मार्केट को अच्छे से समझकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि इंडिया में वेदर, डस्ट, हीट, ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। कस्टमर की ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड बोट फुलफिल करता है, इसीलिए इसने इंडिया में अच्छी प्रेजेंस बना रखी है। अब जानते हैं बोट के बिजनेस मॉडल को। बोट ने अपना बिजनेस मॉडल मेनली यंग ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ही बनाया है, और ये कस्टमर की नीड्स और डिज़ायर को भी अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं, और बहुत जल्दी नई टेक्नोलॉजीज भी लेकर आते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। ये अपना रेवेन्यू प्रोडक्ट्स बेचकर ही कमाते हैं। इनके ऑफलाइन और रिटेल स्टोर्स भी हैं, और ये साथ में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी।
बोट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छी है और ये EBITDA पॉजिटिव कंपनी भी है। इसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब होता है कि कंपनी को जितना कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने में लगता है उससे ज़्यादा में ये अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो सिंपली ये लॉस में नहीं है और ये कुल मिलाकर प्रॉफिट में चल रहे हैं। इनका कहना ये है कि इनके साथ हर 3 मिनट में एक बोट हेड मतलब एक कस्टमर जुड़ता है और ये एक दिन में 6000 यूनिट से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और अभी लॉकडाउन के बाद इनकी सेल और ज़्यादा बढ़ गई है, ये अब 15,000 यूनिट्स पर डे सेल कर रहे हैं। इन्होंने अपने फर्स्ट ईयर में 27 करोड़ की और सेकेंड ईयर में 100 करोड़ की और थर्ड ईयर में 300 करोड़ की ग्रॉस सेल्स की थी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था जिसमें इन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के दिन ही 2 मिनट की सेल में 18,000 यूनिट्स बेच दिए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जो बोट कंपनी फेस कर रही है। बोट एक फास्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया के हैं लेकिन ये कुछ प्रोडक्ट्स चाइना से बनवाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बट अभी बहुत ही जल्दी वो प्रोडक्ट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और अभी हाल ही में बोट वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट वियरेबल ब्रांड बन चुका है और ये इंडिया की पहली कंपनी है इस कैटेगरी में। बोट एक प्रॉफिटेबल और फास्ट ग्रोइंग कंपनी जो थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छा ब्रांड बन चुकी है, जो कस्टमर्स की डिमांड को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रही है और मेनली यूथ को। तो ये थी वीडियो बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आपने भी बोट के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।